पिछले वीडियोस में इस चैनल के पिछले वीडियोस में इब्तिदा में हमने ये जाना कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है। जब फ्रीलांसिंग का पता चला कि उसके बाद हमने रिमोट जॉब्स के बारे में जानना चाहा। तो रिमोट जॉब्स के बारे में भी पता चल गया कि रिमोट जॉब्स कौन सी होती हैं और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स होती हैं। ये फ्रीलांसिंग जॉब्स में जब हमने फ्रीलांसिंग जॉब्स हम ढूंढते हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स या किसी साइट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से कंटेंट राइटर्स की जॉब्स भी होती है। हमने कंटेंट राइटिंग के बारे में भी जान लिया इसी पिछले वीडियोस में। उसके बाद कॉपी राइटिंग की जॉब्स भी होती हैं। कॉपी राइटिंग के बारे में भी जान लिया कि कॉपी राइटिंग क्या चीज़ होती है। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग का फ़र्क भी हमें पता चल गया पिछले वीडियोस में। उसके बाद फ्रीलांसिंग जॉब्स में, रिमोट जॉब्स में प्रूफ रीडिंग की जॉब्स भी होती हैं। तो ये पिछले वीडियो में हमने प्रूफ रीडिंग के बारे में भी जान लिया कि ये प्रूफ रीडिंग क्या होती है। आज हम जानते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब्स में ट्रांसलेशन की जॉब्स भी होती हैं। आप फ्रीलांसिंग जॉब में से ट्रांसलेशन जॉब्स भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज जानते हैं कि ये ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है, या ट्रांसलेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फ्रीलांसिंग जॉब में से ट्रांसलेशन की भी एक जॉब्स है जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये देखें, ये फाइवर पे लोगों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये होती क्या है और इसका मतलब क्या है। ट्रांसलेशन जॉब्स या ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में से, जो वो होती हैं फ्रीलांसिंग जॉब्स में, रिमोट जॉब्स में, ये ट्रांसलेशन की जॉब्स भी हैं। इनकी कैटेगरीज कौन सी, किस किस्म की ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं ऑनलाइन रिमोट जॉब्स में, कौन कौन सी ट्रांसलेशन होती है, कौन कौन से ट्रांसलेशन सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सब मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन को पहले जानने से पहले कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन जॉब या व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ये इसकी पहले कैटेगरीज कि आपको ये भी पता चल जाए कि किस किस्म की ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे या आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले है बुक्स एंड लिटरेचर ट्रांसलेशन। मतलब आपको कोई बुक या कोई लिटरेचर दी जाएगी, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। दूसरा है कंट्रेक्चुअल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन। कोई कंट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टीज के दरमियान, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी आपको वो ये भी अवेलेबल होती हैं। लोग इसके भी ट्रांसलेशन करवाते हैं और इसकी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जॉब्स में आप ये भी कर सकते हैं। जनरल एंड कन्वर्सेशनल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन। जनरल या कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं उसकी ट्रांसलेशन होती है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसकी ट्रांसलेशन। लोकलाइजेशन ट्रांसलेशन। मार्केटिंग एंड सेल्स डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, मार्केटिंग और सेल्स डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होती है। फार्मा एंड साइंटिफिक टेस्ट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, फार्मेसी और साइंटिफिक जो टेस्ट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन, जो प्रोडक्ट है उसको जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसको जो डिस्क्राइब कर किया जाता है, उसकी भी ट्रांसलेशन की जाती है। स्क्रिप्ट्स ट्रांसलेशन, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जिन्होंने लिखा होता है,
उसकी ट्रांसलेशन भी होती है। यूज़र मैनुअल्स ट्रांसलेशन, जो यूज़र मैनुअल्स होते हैं उसकी ट्रांसलेशन भी जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप उसकी भी वो कर सकते हैं। रिज्यूम्स एंड सीवी ट्रांसलेशंस, रिज्यूम्स और जो वो सीवीज होती हैं उसकी ट्रांसलेशन भी की जाती है। बिजनेस एंड फाइनेंस ट्रांसलेशन, बिजनेस और फाइनेंस की जो होती है उसकी ट्रांसलेशन होती है। इंटरटेनमेंट एंड कल्चर ट्रांसलेशन, इंटरटेनमेंट और कल्चर की ट्रांसलेशन होती है। लीगल ट्रांसलेशन, मार्केटिंग एंड मीडिया ट्रांसलेशन, मार्केटिंग की जो कंटेंट्स होती हैं या मीडिया की उसकी ट्रांसलेशन होती है। मेडिकल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, मेडिकल की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसकी ट्रांसलेशन होती है। वीडियो गेम्स ट्रांसलेशंस, वीडियो गेम्स की जो है ना उसकी भी ट्रांसलेशन होती है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की भी ट्रांसलेशन होती है। इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से स्पेनिश की ट्रांसलेशन की जाती है। इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन, इंग्लिश से फ्रेंच की ट्रांसलेशन की जाती है। इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन, इंग्लिश से जर्मन लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की जाती है। इंग्लिश टू चाइनीज ट्रांसलेशन, इंग्लिश से चाइनीज की ट्रांसलेशन की जाती है। इंग्लिश टू टर्किश ट्रांसलेशन, इंग्लिश की टर्किश की ट्रांसलेशन होती है। इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेशन होती है। और भी लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन होती है। अब आते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हायर अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि किसी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर को हायर किया जाए। If your business targets customers who speak other languages, अगर आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कोई और लैंग्वेजेस बोलते हैं, इट्स अ मस्ट टू फाइंड क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज टू वर्क विद। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज हायर करें काम करने के लिए उसके साथ। Hiring professional translator is the only way to ensure that people who read your business information in one language understand the sentiment and intention you want to convey। ठीक है, आप अगर प्रोफेशनल क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हायर करेंगे तो उस वक्त होगा जब आप ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिटी प्रोफेशनल हायर करें, क्योंकि हायर प्रोफेशनल ट्रांसलेटर इज़ द ओनली वे, एक ही तरीका है कि आप क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हायर करें उस लोगों के लिए जो कि कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और अगर आप क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन हायर करेंगे तो यही एक तरीका है, ओनली वे है कि आपकी जो सेंटिमेंट है या जो आपकी इंटेंशन है, जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हैं उन लोगों को, वो फुली उसी तरह उन्हीं की लैंग्वेज में उनको कन्वे हो। मतलब ये है कि प्रोफेशनल क्वालिटी ट्रांसलेटर ही किसी और लैंग्वेज में आपकी बात सही तरीके से, आपके जो एहसासात है, सेंटिमेंट्स हैं या आपकी जो इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, वो ही सही कन्वे कर सकता है जब आप क्वालिटी ट्रांसलेटर, प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हायर करेंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन की जॉब अगर आप लोग करते हो तो बहुत से बिजनेस और कंपनीज जो है ना वो सर्विसेज हायर करती हैं ऑनलाइन या बहुत से जो वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, इधर और भी बहुत से वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग, आप वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं पार्ट टाइम, या आप उनके साथ जो है ना ऑनलाइन जो है ना उनके साथ कुछ घंटों के लिए या मंथली बेसिस पे या जिस तरह भी वो करेंगे वो आपको पर आवर या पर उसके हिसाब से आपको देंगे और आपको अपना कंटेंट देंगे ताकि
उसी कंट्री के या उसी इलाके के उनकी लैंग्वेज के मुताबिक वो कंटेंट आप उनको ट्रांसलेट करके दें, ताकि ये जो उनकी जो वो है प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन ये कन्वे करना चाहते हैं लोगों को, वो उसी अल्फाज में उन्हीं नेटिव लैंग्वेज में उनको कन्वे हो। अवॉइड द टेम्पटेशन टू जस्ट यूज़ एन ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल। ये बिजनेस ओनर्स को और कंपनीज को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल से दूर ही रहें तो अच्छी बात है। दैट्स बिकॉज उसकी वजूहत ये है, उसकी वजह ये है, व्हेन यू जस्ट ट्रांसलेट दी वर्ड्स, अगर आप सिर्फ वर्ड्स को अल्फाज को ट्रांसलेट करेंगे, यू कैन लूज द मीनिंग, आप मतलब लूज कर जाएंगे, which is particularly important with marketing or promotional material। ठीक है, वो particularly important है क्योंकि अगर आप मीनिंग लूज कर जाएं तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग और प्रमोशनल मटेरियल के लिए, तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मीनिंग वो कर दें, जस्ट आपके वर्ड्स की ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी प्रोफेशनल जो नेटिव लैंग्वेजेस के होते हैं वो हायर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने टारगेट ऑडियंस जो है ना, उसने बेचना है अपना प्रोडक्ट फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, चाइना में या पाकिस्तान में। तो वो जो उनका कंटेंट होगा वो अगर उस कंट्री के उस रीजन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होगा सही तरीके से, तो लोगों को वो जो कंपनी वो जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो सेंटिमेंट है, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो उन लोगों को सही नहीं पहुंचेगा। या फॉर एग्जांपल, एक फ्रेंच कंपनी है या जर्मन कंपनी है या चाइनीज़ कंपनी है, वो पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज के जो प्रोफेशनल है या जो यहाँ पे नेटिव इंग्लिश बोलने वाले उर्दू बोलने वाले हैं जैसे हम लोग हैं, इनके साथ रब्ता करना होगा, तो ही वो जो है ना उसको जो ट्रांसलेट करके देंगे वो ही सही होगा, वो लोगों को सही समझ आएगा, उनके मुताबिक ही वो ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन में ये इनको सजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ वर्डिंग की हो जाती है, वो जो मीनिंग होता है वो लूज कर जाता है, जिससे लोगों को फिर उस तरह समझ नहीं आती। या फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की कोई कंपनी है, उसने प्रोडक्ट यूरोप में बेचना है, तो वहाँ के जो नेटिव लैंग्वेज के वो हैं, फ्रेंच है, इटालियन है, पॉलिश है, उस या चाइनीज़ वो है, उनको हायर कर उनसे ट्रांसलेट करवाएंगे तो ही उनको फ़ायदा होगा। इस तरह की और भी बहुत सी सर्विसेज, बहुत सी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि कौन कौन सी ट्रांसलेशन होती है, वो अगर उस इलाके के लोगों से करवाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। या फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश की है, जो अच्छा इंग्लिश अंडरस्टैंड करने वाला है या जिसकी इंग्लिश सही है, उससे करवाई जाए तो वो सही होता है। What are a few points I should keep? What are a few points I should keep in mind before hiring a freelance translator? कौन से पॉइंट्स जो है ना वो जहन में रखने चाहिए फ्रीलांस हायरिंग करने के लिए। ये फ्रीलांस जो काम करते हैं ऑनलाइन ट्रांसलेशन के लिए, उनके लिए भी है कि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए इस If you are planning to hire a freelance translator, look for someone who is a native speaker of the target language। मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई फ्रीलांस ट्रांसलेटर हायर करने जा रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप नेटिव स्पीकर से को हायर करें जो कि टारगेट लैंग्वेज में हो। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच नेटिव होना चाहिए, तो अच्छी वो लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट कर लेगा। इटालियन होगा तो इटालियन, चाइनीज़ होगा तो चाइनीज़। अगर उन्होंने उर्दू में करना है तो यहाँ पे हम जैसे उर्दू के जो स्पीकिंग लोग हैं उससे करवाएंगे तो अच्छी ट्रांसलेशन करवा देंगे। यू वांट टू ट्रांसलेट इट।
That will ensure that the audience you want to reach will understand your material. इससे फिर ये होगा कि ये इंश्योरेंस होगी कि जो ऑडियंस है या जो कस्टमर्स हैं वो आपकी मटेरियल को अंडरस्टैंड अच्छी तरह कर लेंगे. It's also a good idea to find someone who specializes in the area you are most interested in. ये तो और अच्छी बात होगी कि अगर कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जो कि स्पेशलाइज हो उस एरिया में जो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लाइक लीगल, मेडिकल, मार्केटिंग एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया कि बहुत सी ट्रांसलेशन होती हैं, लीगल की भी होती है, मेडिकल, मार्केटिंग की भी होती है. तो आप एक तो नेटिव लें. दूसरी बात यह कि अगर अपनी फील्ड में अगर वो स्पेशलाइज है तो ये तो और भी अच्छी बात है कि वो उसका काम ही बस सिर्फ मार्केटिंग ट्रांसलेशन करना है या लीगल करना है या मेडिकल करना है, तो ये और प्लस पॉइंट हो जाएगा. तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें. अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है, पहले तो जो भी आपको मिलेगी वो है, लेकिन अगर आपकी किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है किसी उसमें, तो आप अगर उसको ट्रांसलेट करके वो देंगे तो आप आपके लिए प्लस पॉइंट है. अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं किसी स्पेसिफिक उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है. As always, check your translator's qualifications and look for reviews and references यानी जो रेफरेंसेस होते हैं, एंड बैकअप द ट्रांसलेटर एक्सपर्टीज. यानी क्वालिफिकेशन का ख्याल रखें एंड उसके रिव्यूज और रेफरेंसेस जो उसके रेफरेंसेस होते हैं, एंड बैकअप ट्रांसलेटर. मशीन ट्रांसलेशन वर्सेस ह्यूमन ट्रांसलेशन, व्हाट्स बेस्ट? एक मशीन होती है वो उसके ट्रांसलेशन सही है या ह्यूमन ट्रांसलेशन? While machine translation can help with translating basic common words and phrases, human certified translation is much better. Human certified translation बेहतर होता है. That's because machines are not as good as humans at working out the writer's intention. क्योंकि वो राइटर इंटेंशन के मुताबिक उस तरह ये काम नहीं करता वर्किंग आउट राइटर जो कि ह्यूमन करते हैं. That means they will not always select the appropriate translation for a particular word, phrase or sentence. If you use machine translation alone, the overall translation will not be a good quality. A good middle ground can be to have a machine translation reviewed by a human certified translator. अच्छी बात यह है कि आप जो भी वो हो मशीन ट्रांसलेशन है भी अगर आप कर लें, उसको किसी ह्यूमन ट्रांसलेटर से उसको रिव्यू ज़रूर करवा लें. ये सबसे बेस्ट वो है. कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प दी ट्रांसलेशन? ये देखो, तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन के बारे में समझ आ गई कुछ, और ये सजेशन दी गई थी जो हायर करने जा रहे हैं ट्रांसलेटर्स को उसके बारे में, और जो हम अगर कोई ट्रांसलेशन करना चाहे उसके जहन में भी आ गया कि ये कैसे इसका वो होना चाहिए. ठीक है, तो इस वीडियो में हमें ये पता चल गया कि कितने ट्रांसलेशन वो होते हैं कैटेगरीज, और ये भी पता चल गया कि जो हायर करने वाले होते हैं वो उनकी वो उनको क्या सजेशन दी गई है कि वो क्या कौन से ट्रांसलेशन को प्रेफर करें, और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और क्या क्या उनको करना चाहिए. तो इस वीडियो में हमें ये पता चल गया कि फ्रीलांसिंग जॉब में एक ट्रांसलेशन की भी होती है, उनकी कैटेगरीज का भी पता चल गया किस किस की होती है, और ये भी पता चल गया कि हम फ्रीलांसिंग में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ये काम हमको आता है. ट्रांसलेशन अगर हम कर सकते हैं, कोई लैंग्वेजेस हमें आती हैं तो. मशीन से ह्यूमन का बहुत अच्छा होता है, जो नेटिव लैंग्वेज के होते हैं आप मशीन से करके अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मशीन से आप उनको ट्रांसलेट करके फिर खुद उनको चेक कर लें, तो वो सबसे बेस्ट होता है ट्रांसलेशन.